एक नई रोशनी की शुरुआत की। सभी ने आपको बहुत कुछ जानकारियां दी है। मैं उसी जानकारी को आपको शॉर्ट के रूप में यहाँ देना चाहता हूँ। जो सब्जेक्ट जिन्होंने आर्ट्स ले रखा है उनके लिए इस भारत देश में एलडीसी से लेकर आईएएस तक बताए ना अभी आपको सबने कितने एलडीसी से लेकर आईएएस तक 514 जॉब हैं। कितने हैं? 514 जॉब हैं। और उन 514 जॉब के मेरे पास पूरे के पूरे एग्जाम सिलेबस मौजूद हैं और जिसको जिस तरह के एग्जाम के नोट्स चाहिए वो मेरे से ले सकता है। किसके बारे में बताया आपको? एलडीसी से लेकर के कलेक्टर तक, यानी चाहे उसमें पटवारी आ जाए, चाहे वन रक्षक आ जाए, चाहे कांस्टेबल आ जाए, चाहे एसएससी के आ जाए, चाहे एससी सीजीएल के आ जाए, चाहे आरएएस के आ जाए, चाहे आरपीएस के आ जाए, किसी भी तरह का ये कुल मिलाकर के आर्ट्स वालों के लिए 514 जॉब हैं हिंदुस्तान में। अब बता देता हूँ मैं आपको बीएससी वालों के लिए। बीएससी वालों के लिए 132 जो सर्विस में लगने के लायक हैं। कितने हैं? 132 जो उन परीक्षाओं के सारा का सारा एग्जाम सिलेबस मेरे पास मौजूद है और उसके नोट्स भी हैं। जैसे कि बी फार्मा कैसे करते हैं, बी फार्मा कितने साल का होता है, बी फार्मा कैसे किया जाता है, या एमबीबीएस में जो नीट करता है ना, नीट में 720 का एग्जाम होता है, सबको पता है। इसमें वैसे तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 के 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बॉटनी और जियोलॉजी। इनके 180 360 तो ये हो गए और 180 यानी 720 का नीट का एग्जाम होता है। इसका पूरा सिलेबस भी है, इसके पूरे नोट्स भी है मेरे पास, ठीक है ना। और अब आता है जैसे कि आईएएस वैसे तो 2150 का एग्जाम होता है, लेकिन मेन ये 1725 नंबर का एग्जाम होता है। कितना? 1725 का। इसका पूरा सिलेबस है मेरे पास। इसके कितने नोट्स, कौन से नोट्स आते हैं, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये वैसे आर्ट्स वालों के लिए अच्छा होता है। और अभी एक और सब्जेक्ट बताया आपको बैंकिंग में 34 जॉब है बच्चों के लिए। कितने हैं? 34 जॉब। और इन बैंकिंग के सारे विभाग के और कौन से पद हैं और उनका क्या सिलेबस है और उनके एग्जाम में सिलेबस में क्या आएगा और कितने नंबर के आएंगे, वो सारा का सारा चार्ट मेरे पास है और उनके नोट्स भी मेरे पास है। और एक और जो आपके अधूरी रह गई थी वो है एक रेलवे विभाग। इसके बारे में शायद अभी तक किसी ने यहाँ आपके सामने, रेलवे विभाग में सबसे ज्यादा जॉब है आपके पास में, कम से कम 134। कितने हैं? 134 जॉब हैं जो आप कर सकते हो। तो आईएएस रैंक के आगे, आरएएस रैंक के आगे, रेलवे विभाग के आगे, बैंकिंग विभाग के आगे, वकील जो ग्लेड का एग्जाम देकर के वकील बनते हैं, ये आ गया। अब आपके पास में कुछ भी नहीं बचा है। अब आता है आपके पॉइंट पे जो 8वीं से लेकर के 12वीं तक। सबसे पहले तो ये आता है कि हम पढ़े कैसे, हमें हमारे नोट्स कैसे बनाए, हम जो बड़ी चीज है ना उसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं और उस शॉर्ट करके उसको हम याद कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा और सबसे पहले आपको अपने आप में यूनिक बनना होगा। इंग्लिश में एक लैंग्वेज है बेटा, देयर इज अ विल एंड देयर इज अ वे। जहां चाह होगी वहां राहें जरूर मिल जाएगी। तो आप अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, उसमें से फिर नोट्स बनाइए, उन नोट्स को भी छोटे छोटे बनाइए और उनको याद करने का एक अपना टाइम टेबल बनाइए। तो आप बहुत जो 1 साल का कोर्स होता है उसको आप 6 महीने पर लेकर के आ जाएंगे और 6 महीने के कोर्स को आप 3 महीने पर लेकर के आ जाएंगे और 3 महीने के जो
नोट्स होंगे उसको आप 1 महीने में तक लेके आ जाएंगे, और अंत में जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उनको उन्हीं नोट्स को शॉर्ट रूप में आप रिवाइज करके 2-3 दिन पहले उसकी तैयारी करके जाएं, तो आप बहुत जल्दी इसको आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे अपना खुद का, क्योंकि हमें खुद को यूनिक बनना पड़ेगा। आप ये भूल जाइए कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, आपको सब कुछ याद रहता है। जब मुझे एक बात बताइए, अल्लाह ताला ने इस दिमाग को बनाया है, दिमाग को किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने, और इंसान ने इसी दिमाग से कंप्यूटर को इजाद किया है। और कंप्यूटर जब अपनी मेमोरी में अपनी सारी चीज़ें याद रख सकता है और आपके हर सवाल का आंसर वो दे सकता है, तो फिर जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ जिसको अपन दिमाग कहते हैं, ये क्यों नहीं याद रख सकता है? आप क्यों नहीं डॉक्टर बन सकते? आप क्यों नहीं कलेक्टर बन सकते? आप क्यों नहीं चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते? मैं कहता हूँ आप सब कुछ बन सकते हैं। आपको याद है अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने 18 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और 19वीं बार वो राष्ट्रपति बने थे, हैं? नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा था? असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मुझे जो बनना है, जो मेरा लक्ष्य है, जो मैं अपना लक्ष्य लेकर के चल रहा हूँ, मैं उसी रास्ते पे चल करके आगे बढ़ूंगा। आप सब कुछ कर सकते हो। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब जिस चीज के आप लक्ष्य की अपनी आवश्यकताओं को लेकर चलोगे ना, तो वो अपने आप आगे बढ़ती हुई जाएगी, उसके रास्ते अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे, हैं? मेरे पास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण मौजूद है। ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लायक है। तो आप अपने आप में यूनिक बने, आप अपने आप में एक ऐसे सेलेक्टेड बने जो कि अपने आत्मविश्वास से अपने सब्जेक्ट में आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। और 8वीं से लेकर 12वीं तक CBSE और RBSE आपके सब्जेक्ट से संबंधित कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन पर संपर्क करके उस सब्जेक्ट के नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं। आपके सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मेरे पास मौजूद हैं। और अब आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे आप पढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, आप मुझसे बुलापरा आकर के संपर्क करके अपने माता पिता को साथ ला करके उसके बारे में मुझसे राय शुमारी भी कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द एक ऐसी अपने दिमाग की या अपनी एक टीचिंग को आपके सामने बहुत जल्दी पेश करूंगा जिससे अपना मुस्लिम बच्चा IAS और नीट में बहुत जल्दी सेलेक्ट होगा। इंशाअल्लाह मेरी यही है कामना और इच्छा है, क्योंकि मैं भी पूरी भारत में घूम घूम करके जितने भी बड़े बड़े कोचिंग क्लास हैं उन सब में मैं खुद कोचिंग लेता हूं और उन टीचरों से देखता हूं कि ये किस तरह से उन बच्चों को टीचिंग कराते हैं जिससे कि ये बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो मैं खुद भी 3-3 दिन 5-5 दिन वहाँ रह करके और टीचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं अपने मुस्लिम बच्चों को ये सिखा सकूं और ये दिखा सकूं और एक नई रोशनी लेकर आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। अगर जिंदगी रही तो बस इतना ही बोलकर। रफीक साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है और उन्होंने आपको किस किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं वो भी बताया। और आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं और अगर आपका कोई संपर्क नहीं हो तो उसमें हमसे संपर्क करें। इनसे हमारा बहुत अच्छा राब्ता है, हम लोग सारी चीज़ें उससे रिलेटेड भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। और अब इस प्रोग्राम के अंत में हमारे बीच में हमारे शहर के जिम्मेदार और सदर जनाब हकीम जी चौधरी साहब बैठे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा 2 शब्द बच्चों को संदेश के रूप में आप भी दें। जनाब हकीम जी चौधरी साहब। भाई एड्रेस लिखने के लिए दी थी, एड्रेस वाली बुक में अपने अपने एड्रेस लिखते हुए। भाई ये कार्य कदम जो इन आप लोगों को बताए ये बहुत ही बढ़िया है। और बेटा इन काम को इन लोगों ने आपको आगाह किया है या आप इनसे वार्ता धर्म करते रहो तो आगे बढ़ जाओगे बेटा। और आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे लिए जितनी भी इन्होंने लोग बताए बातें
उन पर ध्यान करो और अपना कार्य चालू रखो, तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया।